बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह ट्राउज़र से है रिलेटेड है कि जिस तरह से टाइट होती है या ट्राउज़र होते हैं जो बाज़ार से हम लेके आते हैं, उनके साथ तो पॉकेट वगैरह लगी होती है, लेकिन जो हम घर में बनाते हैं तो उनके साथ पॉकेट नहीं लगी होती। तो ये जब हम सफ़र करते हैं तो इस तरह से हमारे साथ बहुत ज़्यादा मसला होता है कि हम पैसे कहाँ रखें, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे तो हम रख लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा पैसे हों या ज्वेलरी वगैरह हो तो उनको रखना बहुत ही मसला होता है, क्योंकि आजकल हालात ही ऐसे हैं कि ज़्यादा मसाइल बन गए हैं कि डकैतियाँ वगैरह और जो है होते हैं पैसे वगैरह जो हैं वो चोरी हो जाते हैं, तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस तरह से अगर पॉकेट हो तो फिर इससे रखना आसान हो जाता है। तो इस तरह अगर ट्राउज़र के साथ फिर अगर हो पॉकेट वगैरह हो तो इसमें रखना बहुत ही आसान हो जाता है। इसकी ऐसी टिप बताऊंगी जो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। आपने ले लेनी है इस तरह एक सॉक, और सॉक में आपने सेफ्टी पिन ले लेनी है। सेफ्टी पिन को इस तरह ट्राउज़र के साथ लगा लेना है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह सॉक इसके साथ अटैच कर लेनी है। तो आपने इसमें अपनी ज्वेलरी डाल लें, ज्वेलरी डाल के और फिर आपने पैसे भी डाल लें। पैसे डालने के बाद इस तरह से आप जो सेफ्टी पिन को दोनों साइडों से इस तरह से बंद कर लें। तो इस तरह आपको जो है आपकी जो ज्वेलरी वगैरह है वो सेव हो जाएगी। तो टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह शर्ट से रिलेटेड है कि आजकल मानसून का मौसम है, हबस का मौसम चल रहा है और पसीना बहुत ज़्यादा आता है। जब हम नए कपड़े पहन के जाते हों तो इसमें बहुत ज़्यादा बार बार जो अंडर आर्म्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है और बहुत जल्दी स्मेल जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी टिप बताऊंगी कि जो आपके बहुत ही काम की है। आपने क्या करना है, जब भी आप कपड़े पहने तो इनको आपने उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आपने कोई भी अपने घर में आपके घर में टेल्कम पाउडर होगा तो आपने इसमें इस तरह से ये जो अंडर आर्म्स होते हैं वहाँ पे आपने पाउडर को लगा लेना है और हल्के हल्के हाथों से आपने इसको थपक देना है। तो जैसे ही आप इसे थपकेंगे तो इस फिर आपने इसको हल्के से साफ भी कर देना है, थपक देना है। थपकने के बाद आप इसको कपड़े से साफ कर दें तो इससे आपकी जो भी पसीना है वो ज़्यादा पसीना भी नहीं आएगा और आपका बिल्कुल भी जो है वो आपका पसीना सा खुश्क हो जाएगा और इस तरह से आपका जो बीनी बीनी सी खुशबू भी इस तरह से आएगी। तो इस तरह आप इस टिप को लाजमी फॉलो करें। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह वाइपर से रिलेटेड है कि जब भी हम वाइपर वगैरह लगाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सफाई भी हो जाती है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा पुरानी सॉक्स पड़ी होती हैं, कोई एक एक सॉक्स पड़ी होती है, बाज़ एक सॉक जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से पुरानी सॉक पड़ी होती हैं, आपने इनको ज़ाया नहीं करता, ये आपके बड़े काम की होती हैं। बाज़ हमसे बहुत ज़्यादा जो है वो पोंछा लगाया नहीं, नीचे जो पोंछा है वो खड़े होकर नहीं लगाया जाता, बैठ के नहीं लगाया जाता और हमें खड़ा होकर लगाना पड़ता है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से वाइपर के ऊपर आपने जुराब को चढ़ा लेना है। चढ़ाने के बाद आपको आपने इसके ऊपर जो है वो रबड़ बैंड भी लगा लेना है। रबड़ बैंड लगाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और आप इसको कहाँ कहाँ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने सॉक इस तरह से लगानी है जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से आपने लगाने के बाद फिर इसके ऊपर जो है वो दोनों साइडों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर लगा देना है और ऊपर से आपने इस तरह रबड़ बैंड लगा देना है ताकि ये हिले ना अपनी जगह से। फिर आपने इसको जहाँ भी आपके घर में कोई छोटे छोटे जाले वगैरह लगे होते हैं आप इनको आसानी से उतारना है। तो इस तरह इनको फिक्स करके आपने इसके ऊपर थोड़ा सा जो कोई भी लिक्विड आपके घर में हो आप उसको, मैंने भी घर में ही लिक्विड को तैयार किया हुआ था तो उसके ऊपर मैंने स्प्रे कर लिया है। स्प्रे करने के बाद फिर मैंने इसको कोई छोटे छोटे से जाले जो हैं वो उतार लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको छोटे छोटे जाले में आपको उतार के दिखाती हूँ जहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँचता और वहाँ से सफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने इस तरह से यहाँ से आप वाइपर के ऊपर अपनी सॉक्स लगाएं और इसको आसानी से साफ़ कर सकते हैं। कोई भी मिट्टी हो, छोटे छोटे जाले हों, जहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँचता आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने घर की सफाई जो है वो आसानी से कर सकेंगे। पंखे हों, चाहे पंखों के ऊपर भी हल्की हल्की मिट्टी पड़ जाए तो आप उनको आसानी से इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डीप क्लीनिंग जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। आप रोज़ डेली जो है इस तरह की रूटीन में अपनी सफाई को कर सकते हैं। तो इस तरह बाज़ हमसे बैठ के पोछा जो है वो भी नहीं लगाया जाता और इस तरह आपने इसको गीला कर लेना है। सॉक को उतार के आप इनको वॉश कर लें और हल्का हल्का आप इस तरह से पोछा भी लगा लें तो आप आसानी से इनके साथ पोछा भी लगा सकते हैं। इससे आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। बाज़ औरतों को कमर का मसला होता है, बाज़ से का घुटनों का मसला होता है, उनसे थोड़ा थोड़ा जो है वो काम जो है वो नहीं कर सकते हैं। इस तरह आपने फिर क्या करना है कि अपना घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए आप अपने घर
में इस तरह वाइपर के ऊपर जो है वो सॉक्स चढ़ाएं और इनको आसानी से अपने घर की जो है वो सफाई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जो टिप है जो वो बहुत ही पसंद आएगी। और इस तरह अगर आपने अपने जो भी आपको मेरी टिप पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कौन सी टिप जो है वो मेरी पसंद आई है। इस तरह से आपने अपने घर की सफाई करनी है। ये देखें कितना अच्छी तरह से जो है वो हमारा पोछा लग गया है। टिप नंबर 4 जो है वो भी मेरी इस तरह वाइपर से रिलेटेड है। जब भी हम कभी पोछा लगाते हैं या सफाई वगैरह करते हैं तो पीछे से इसका जो वाइपर का ऊपर वाला कैप होता है वो उतर जाता है। बार बार जब उतरता है तो ये हमें तंग करता है। तो इस तरह आपने एक शॉपर ले लेना है। शॉपर को आपने कैंची की मदद से कट कर लेना है, छोटा सा पीस बना लेना है। पीस बनाने के बाद आपने इसके ऊपर जो है अंदर इसके शॉपर लगा देना है। फिर से इसके ऊपर जो है इसका कवर लगा दें तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। फिर ये कभी भी नहीं उतरेगा और आप अच्छी तरह से अपने घर की जो है वो सफाई कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भी मेरी टिप बहुत पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो इस तरह से आपने ये देखें जिस तरह मैं आपको वीडियो में लगा के दिखा रही हूँ इसी तरह आपने इसको लगाना है और टाइट कर देना है। ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, ये लूज़ भी हो जाता है। तो इस तरह से आपने इसको, चाहे आप इसके अंदर कोई कपड़ा वगैरह भी रख लें, कोई शॉपर वगैरह रख लें, तो इस तरह से ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो इसी तरह फिर आपने इसको जो जायज़ शॉपर होगा तो उसको आपने कट कर देना है। बाकी आपने इस तरह से ये देखें टाइट हो गया है। आगे जिस तरह इसके अगले वाला पार्ट जो होता है वहाँ से भी जो बाज़ का जो है वो लूज़ हो जाता है, वहाँ पर भी आपने इसको जो है इसी तरह से टाइट कर देना है। तो इसी तरह जब इसको आप टाइट कर देंगे तो ये आसानी से आप घर की जो है वो सफाई कर सकेंगे और बार बार आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।